नमस्कार दोस्तों। तो आज आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा चैप्टर लेकर आ चुके हैं, नाव और धारा। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सभी प्रकार के क्वेश्चन को बहुत लाजवाब तरीके से देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, देखिए। शांत जल में एक नाव की चाल कितनी दी गई है? 14 किलोमीटर प्रति हावर्स है। यह धारा की दिशा में 1 हावर्स 45 मिनट में 28 किलोमीटर जाती है, तो धारा की चाल क्या होगी? देखिए, इस चैप्टर में एक चीज़ आप समझिएगा। मैं अगर नाव की चाल दी गई है, शांत जल में नाव की चाल, तो उसको x मानूंगा, और धारा की चाल जो दी गई है उसको हम y मानूंगा। ठीक है, देखिए। तो सबसे पहले क्या है, यहाँ पर नाव की चाल को हम क्या मान लेते हैं कि भाई नाव की चाल जो है उसको हम क्या मानेंगे, x किलोमीटर दिया गया है। कितना है? x किलोमीटर प्रति हावर दिया गया है। पूरे हम चैप्टर में इसी का उपयोग करने वाले हैं। और धारा की कभी भी चाल आती है, धारा की चाल होगी तो उसको हम 22 किलोमीटर प्रति हावर्स मानेंगे। क्या मानेंगे? 22 किलोमीटर प्रति हावर्स मानेंगे। अब देखिए, यहाँ पर दिया गया है कि शांत जल में एक नाव की चाल, मतलब शांत जल में अगर दिया गया है तो किसकी चाल होगी? खुद की नाव की चाल होगी। तो मतलब यहाँ पर x बराबर हमारा कितना हो जाएगा कि नाव की चाल कितनी दी गई है? 14, मतलब 14 किलोमीटर प्रति हावर्स दिया गया है। ठीक है, बाई अभी हमको नहीं दिया गया है। अब बोल रहा है कि धारा की दिशा में। अब देखिए, एक चीज़ समझिएगा कि एक चीज़ होता है कि धारा की दिशा में जाता है, तो जब धारा की दिशा में जाता है तब नाव की चाल प्लस धारा की चाल जुड़ती है। और धारा के जब विपरीत जाता है तो धारा की चाल और नाव की चाल का क्या हो जाता है? डिफरेंस होता है। ठीक है, तो देखिए, अब धारा की दिशा में जाएगा तो इसकी चाल क्या होने वाली है? x प्लस बाई होगा, क्योंकि जब धारा की दिशा में जाएगा तो धारा की भी कुछ चाल होगी। तो धारा की चाल और नाव की चाल दोनों जुड़ के एक साथ आगे बढ़ेंगे। तो जब धारा की दिशा में जाएंगे तो क्या होगा? कितने समय में जा रहा है? 28 किलोमीटर 1 घंटा 45 मिनट में जा रहा है। तो सबसे पहले 1 घंटा 45 मिनट को हावर्स में बदलेंगे। तो 45 मिनट दिया है 45, और इसको हावर्स बदलने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे। तो 15 से 3 बार और 15 से 4 बार, 15 चौका 60, तो हो जाएगा 4 एकम 4 3 7। ये आपका हो जाएगा 7/4। टोटल कितना आ जाएगा? 7/4 हावर्स आने वाला है। ठीक है, एक्स प्लस वाई हो गया। हमेशा क्या होता है? चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन क्या होगा? टाइम होगा, है ना। तो डिस्टेंस देखिए कितना है? 28 किलोमीटर डिस्टेंस है। कितना है? 28 किलोमीटर डिस्टेंस है। और समय कितना लग रहा है? 7/4 हावर। तो इसको नीचे ले जाएंगे 7, और बटे 4 होगा तो 4 हमारा पलट के ऊपर चला जाएगा। तो 7 से कितनी बार जाएगा? 4 बार, 28 होगा, और 4 चौक कितना हो जाएगा? ये 16। तो 16 किलोमीटर प्रति हावर्स आ जाएगा। अब देखिए, x प्लस बाई का मान कितना आ गया? धारा की दिशा में जब जाता है तो 16 किलोमीटर प्रति हावर्स आ गया। और यहाँ पर नाव की चाल x बराबर 14 दिया है। तो यहाँ पर समझिए कि अगर x बराबर 14 दिया गया है तो अगर टोटल 16 किलोमीटर है तो बाई मतलब धारा की चाल कितना आ जाएगा? 2 किलोमीटर आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? 2 किलोमीटर प्रति हावर्स आएगा। तो बाई बराबर बाई का मान कितना हो जाएगा? 2 किलोमीटर प्रति हावर्स। और यही क्वेश्चन में पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि धारा की चाल क्या होगी? धारा की चाल को ही हमने या बाई माना है, तो बाई बराबर 2 किलोमीटर प्रति हावर्स आ जाएगा। हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को ऐसे करना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है, सुरेश एक लग्जरी नाव से 4 घंटे 15 मिनट में नाव की धारा की दिशा में, क्या है? नाव की धारा की दिशा में 34 किलोमीटर की दूरी और 3 घंटे 10 मिनट में नदी की धारा के विपरीत दिशा में 19 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो वर्तमान में नदी की प्रवाह बताइए। अब देखिए, यहाँ पर नदी है, या तो नदी और नाव की धारा नाव दिया गया है। तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा भाई? हमेशा के लिए मैंने बता दिया कि नाव की धारा को हमेशा हम x किलोमीटर मानेंगे, कि x किलोमीटर के हिसाब से नाव की स्पीड दी गई है, x किलोमीटर प्रति हावर्स दी गई है। और यहीं पर अगर धारा बोले तो धारा की स्पीड को हम क्या मानेंगे? 22 किलोमीटर प्रति हावर्स मानेंगे। ठीक है, ये चीज़ दिया गया है। तो अगर जब धारा के साथ चलेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? x प्लस बाई होगा। दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी, धारा के साथ चलेगा, और धारा के विपरीत चलेगा तो x माइनस पाई हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए, धारा के जब साथ चलता है, नदी धारा की दिशा में 34 किलोमीटर की दूरी 3 घंटा 10 मिनट में चल रहा है। कितने घंटे में? 3 घंटा 10 मिनट में चल नहीं, पहले है 4 घंटा 15 मिनट में धारा की दिशा में। तो 4 घंटे 15 मिनट दिया है, तो 4 घंटा 15 मिनट को पहले हावर्स बदलेंगे तो 15/60 करेंगे, तो हमारा हो जाएगा 15 चौका 60। कितना हो जाएगा? तो 1 हमारा 4 आ जाएगा। तो 4 चौक 16, 1 17, तो अब आ जाएगा हमारा टोटल 17/4 हावर्स। कितना आ गया? 17/4 हावर्स हो गया। स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस कितना जा रहा है? 34 किलोमीटर की दूरी, 34 किलोमीटर की दूरी जो है 17/4 हावर्स में कवर कर रहा है। तो ये हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो 17 हो जाएगा। 17/4 करेंगे, 4 हमारा पलट के ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 17 से कितना बढ़ जाएगा? 2 बार, 17 दूना 34, तो 4 दूनी 8, तो हमारा आ जाएगा 8 किलोमीटर प्रति हावर्स। कितना आ गया? 8 किलोमीटर। x प्लस बाई का मान हमारा आ गया 8 किलोमीटर प्रति हावर्स आ गया। इसी प्रकार से धारा के जब विपरीत जाएगा तो विपरीत जा रहा है तो कितना? 19 किलोमीटर की दूरी 3 घंटा 10 मिनट में कवर कर रहा है। तो पहले इसको हम 3 घंटा और 10 मिनट को हावर्स में बदलेंगे तो 10 बटे क्या करेंगे? 60 करेंगे। तो 10 से 60 कटेगा तो 1/6 आ जाएगा। 6 3 18, 1 19, कितना आ जाएगा? 19 बटे कितना हो जाएगा? हमारा 6 आ जाएगा। ठीक है, एक टोटल इतने हावर्स हो गया।
अब x माइनस बाई बराबर कितना है 19 किलोमीटर जा रहा है, तो डिस्टेंस हमारा 19 होगा। डिस्टेंस अपान टाइम करेंगे तो टाइम हमारा ये होगा, तो 19 होगा। और 19 अपान 6 करेंगे तो 6 हमारा पलट के ऊपर चला जाएगा, तो 19 से 19 कट जाएगा तो हमारा हो जाएगा 6 किलोमीटर प्रति हावर्स आ जाएगा। कितना आ गया 6 किलोमीटर प्रति हावर्स। धारा के साथ जाएगा तो 8 किलोमीटर और धारा के विपरीत जाएगा तो 6 किलोमीटर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए x प्लस बाई का मान आ गया, x माइनस बाई का आ गया। तो अगर देखिए यहाँ पर x निकालना होता तो इन दोनों को जोड़िए और आधा कर दीजिए। x बराबर हमारा क्या आता है, तो इन दोनों को जोड़िए 8 से 14, तो 14/2 करेंगे तो ये आ जाएगा 7 किलोमीटर प्रति हावर्स। लेकिन क्वेश्चन में हमको x नहीं पूछा, मैं आपको बताने के लिए कर दिया हूँ। बाई पूछा है कि बाई बराबर क्या होगा, तो बाई क्योंकि धारा पूछ रहा है तो इन दोनों का अंतर 8 और 6 का अंतर कितना आएगा 2 आएगा, और 2/2 कर देंगे तो ये आ जाएगा 1 किलोमीटर प्रति हावर। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि धारा की नदी की प्रवाह की गति, मतलब धारा की गति, तो धारा की गति कितनी होगी 1 किलोमीटर प्रति हावर्स। अगर यहीं पर नाव की पूछता तो 7 किलोमीटर प्रति हावर्स आता है ना। हमेशा याद रखिए अगर धारा की दिशा में जाएगा तो x प्लस बाई, धारा के विपरीत जाएगा तो x माइनस बाई। डायरेक्ट रखिए, अगर x प्लस बाई x माइनस बाई आ जाता है तो दोनों को जोड़िए, अगर x निकालना है और डिवाइड 2 कर दीजिए, और बाई निकालना है दोनों का अंतर लीजिए और 2 से डिवाइड करिए तो आपका बाई निकल जाएगा। ठीक है, बाई क्या है, धारा की चाल है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, एक मोटर बोट जिसकी चाल शांत जल में 11 किलोमीटर प्रति हावर्स है, वह धारा की दिशा में 2 घंटे 20 मिनट में 28 किलोमीटर दूरी तय करती है, तो धारा की चाल क्या होगी। चलिए देखते हैं किस प्रकार से करेंगे। देखिए एक मोटर बोट जिसकी चाल दी गई है, तो मोटर बोट मतलब यार नाव है, तो नाव की चाल को हमेशा क्या मानते हैं भाई x किलोमीटर मानते हैं कि उसकी चाल क्या होगी x किलोमीटर प्रति हावर्स होगी। यही होगी कि नहीं होगी, पूरे हमेशा पूरे इसमें क्या मानते हैं कि नाव की चाल को x मानेंगे और धारा की चाल को पूरे चैप्टर में हम क्या मानेंगे, ये बाई मानेंगे। ठीक है, 22 किलोमीटर प्रति हावर्स मानने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए नाव की चाल को हमने x माना, लेकिन शांत जल में क्या चाल दी है, x बराबर कितना दिया है, तो x बराबर 11 किलोमीटर प्रति हावर्स दिया। कितना है 11 किलोमीटर प्रति हावर्स दिया गया है ना, यही है ना 11 किलोमीटर प्रति हावर्स दिया गया है। देखिए शांत जल में कभी भी देता है तो शांत जल में अगर चाल होगी तो खुद की चाल होती, मतलब नाव की चाल दी है 11 किलोमीटर प्रति हावर्स। अब बोल रहा है धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा में जाकर कैसा होगा x प्लस बाई होगा, दोनों का जुड़ जाएगा। जब धारा की दिशा में जाएगा तो उनकी चाल x प्लस बाई हो जाएगी। तो क्या दिया है 2 घंटा 20 मिनट में। सबसे पहला काम है कि हमारा 2 घंटा 20 मिनट को, तो 20 मिनट को घंटे में बदलेंगे तो 20/60 होगा। 20 से जाएगा 3 बार तो 1/3 हो जाएगा, तो टोटल कितना आ जाएगा 3 दूनी 6 1 7, ये 7/3 हावर्स आ जाएगा। कितना आएगा 7/3 हावर। तो x प्लस बाई स्पीड क्या होगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना जा रहा है 28 किलोमीटर का डिस्टेंस 7/3 घंटे में तय कर रहा था। 7 और अपान 3 होगा तो पलट के ऊपर चला जाएगा। 7 चौक 28, 7 से 4 बार तो 4 से 3 बार तो 12, ये 12 किलोमीटर प्रति हावर्स आ जाएगा। देखिए x हमारा 11 है, x प्लस बाई 12 किलोमीटर दिया है, तो अगर x हमारा कितना है 11 किलोमीटर, तो बाई हमारा कितना आएगा 1 किलोमीटर प्रति हावर्स आएगा। तभी तो दोनों का मिलाकर कितना हो जाएगा, ये 12 किलोमीटर हो जाएगा। तो धारा की पूछ रहा है कि भाई धारा की चाल क्या है, तो बाई बराबर 1 किलोमीटर प्रति हावर जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। देखिए क्या पूछ रहा है, तो धारा की चाल क्या होगी, तो बाई, हमने धारा की चाल को ही बाई माना है, बाई बराबर 1 किलोमीटर प्रति हावर। इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, शांत जल में एक नाव को अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने और वहां से अपने प्रारंभिक स्थान पर वापस आने में कुल 15 घंटे लगते हैं। उसी यात्रा के लिए नदी में प्रवाह होने पर 16 घंटे की आवश्यकता होती है। नाव और नदी की गति के बीच का अंतर 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो नदी के प्रवाह की गति ज्ञात करें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। देखिए शांत जल में जब नाव चल रहा है तो जाने और आने में उसको 15 घंटे लगते हैं, और अगर नदी की धारा है तो एक बार धारा के साथ जाएगा, एक बार धारा के विपरीत आएगा तो उसको 16 घंटे समय लगता है। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर निकालेंगे भाई धारा की चाल क्या है। धारा की जो चाल है उसको हम x मानेंगे, कि धारा की जो स्पीड है उसको हम x किलोमीटर प्रति हावर्स मानेंगे। ठीक है, तो नाव की चाल क्या हो जाएगी, नाव की जो चाल होगी वो हमारी हो जाएगी x प्लस 15। देखिए किस प्रकार से, क्योंकि नाव और धारा की जो स्पीड है दोनों का अंतर 15 दिया है, तो हम क्या मान लेते हैं कि धारा को x माने तो ये हमारा हो गया x प्लस 15 किलोमीटर हो गया, है ना। और डिस्टेंस को हम कितना मानते हैं कि भाई डिस्टेंस हमारा कितना है, डिस्टेंस जो दूरी है उसको हम कितना मान लेते हैं कि d दिया है। कितना दिया है, d दिया है। अब देखिए पहला क्या दिया है कि शांत जल में, अगर शांत जल में भाई कोई डिस्टेंस है हमारा d डिस्टेंस है, उस पर नाव अगर शांत जल में जा रही है मतलब नाव खुद की स्पीड से जा रही है, तो एक बार जाएगी एक बार आएगी, तो ये हमारा हो जाएगा d डिस्टेंस अपन टाइम बराबर कितना होता है, टाइम बराबर होता है, यहाँ पर लिख दीजिए चाहे लिखना है, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपन स्पीड। तो कितने स्पीड से जाएगा, x प्लस 5 की स्पीड से जाएगा, x प्लस 15 की स्पीड से जाएगा, और प्लस उतने ही डिस्टेंस को शांत जल में ही है तो x प्लस 15 की स्पीड से ही वापस आएगा। टोटल उसको कितना हावर्स लग रहा है, 15 घंटे का समय लग रहा है।
ठीक है, क्योंकि टाइम बराबर डिस्टेंस अपान स्पीड होता है, तो दोनों आने जाने का समय 15 लग रहा है। तो हमारा जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारा इतना ही आएगा, x + 15 ही आएगा। ये हमारा कितना हो जाएगा, ये 2D हो जाएगा। कितना हो गया, ये 2D बराबर हो जाएगा 15। कितना हो गया, 15 हो गया। इसको आपको सॉल्व करना है, सॉल्व भी कर सकते हो। कैसे सॉल्व करोगे, इधर करके तो डी का मान निकाल सकते हो, लेकिन इतना आपको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखिए अगले स्टेप में बोल रहा है कि उसी यात्रा के लिए नदी में प्रवाह होने पर 16 घंटे की आवश्यकता होती है। अगर नदी में प्रवाह है तब उसी दूरी को भाई डी डिस्टेंस को, अगर एक बार डी डिस्टेंस को जाएगा धारा के साथ, तो अब देखिए डी डिस्टेंस को जाएगा तो टाइम क्या लगेगा, डी डिस्टेंस को एक बार धारा के साथ जाएगा, तो धारा के जब साथ जाएगा तो यहाँ पर देखिए धारा के साथ जाएगा तो x + 15 होगा। क्या होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा x और प्लस x + 15। कितना होगा, x + 15 होगा। और ये प्लस फिर उसी डिस्टेंस को किससे आएगा, तो x + 15 - x करेंगे तो 15 की स्पीड से आने वाला। कितना आएगा, 15 की स्पीड से। तो ओवरऑल उसको 16 घंटे का समय लगेगा। ये इक्वेशन दूसरा हो गया। अब देखिए इसको हम लिखना है, डायरेक्ट लिख सकते हैं x कितना हो जाएगा, 2x। इसको हम लिख देते हैं 2x + 15, ठीक है। समझिएगा, क्योंकि देखिए यहीं पर जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा। देखिए अगर धारा के साथ जाएगा तो x + 15 + x, 2x 15 हो गया, 2x 15 हो गया। धारा के विपरीत आएगा तो x + 15 - x करेंगे तो x कट जाएगा, ये 15 बचेगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हमको सॉल्व करना पड़ेगा। तो हमारा फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करिए, या तो इसमें ऑप्शन ऐसा रखिए जिससे ये सॉल्व हो जाए। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर हम वैल्यू पुट करते हैं कि x बराबर, हम क्योंकि हम डायरेक्ट कर रहे हैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, आपको सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं है। x बराबर हम क्या रख दें, 5 रख दें, क्योंकि ऑप्शन की ओर से जा रहे हैं 5 किलोमीटर प्रति आवर। और d बराबर अगर हम 150 रख दें, तो देखिए अगर 150 हम d बराबर रखेंगे, यहाँ पर 150 पहले में रखिए, 150 करेंगे तो 150 दूना 300 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, ये 300 हो जाएगा। तो 15 से कितना बार कटेगा, 2 बार कटेगा, 15 दूना 30 आएगा। तो 15 हमारा उधर x से करेंगे तो x + 15, तो कितना हो जाएगा हमारा, ये हमारा 15 आ जाएगा, है ना। तो x बराबर कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पर 30 आया ना, 15 दूना 30, मतलब ये 20 हुआ। तो x + 15 बराबर 20 आएगा। तो x बराबर हमारा कितना आ जाएगा, x बराबर हमारा 5 किलोमीटर आ जाएगा, ठीक है। तब देखिए इसमें जो हम पुट करेंगे, इसमें करेंगे 150, तो 150 देखिए 150 पुट करिए, ये हमारा 5 आया तो 5 दूनी 10, 15 10 25, 25 छक्का कितना होता है, तो यहाँ पर अगर वैल्यू पुट करेंगे तो 25 छक्का 150 होता है। ये हमारा 15 है तो 15 में 150 का भाग देंगे, 15 हम 150, तो 10 और 6 जोड़ेंगे तो 16, मतलब हमारा ये सेटिस्फाई हो रहा है ना, दोनों सेटिस्फाई हो रहा है। तो x बराबर हमारा कितना आ जाएगा, x बराबर 5 किलोमीटर प्रति आवर्स आएगा। मैं यहाँ पर डायरेक्ट बताया हूँ, आपको इसकी इक्वेशन सॉल्व करना है तो इक्वेशन भी कर सकते हैं। नदी के प्रवाह की गति क्या होगी, मैंने x माना है, धारा की प्रवाह नदी की गति, तो उसका क्या हो जाएगा, x बराबर 5 किलोमीटर प्रति आवर्स। देखिए यहाँ पर करिएगा क्या, d बराबर 150 मानिएगा, या अपने हिसाब से करिएगा, तो कितना दिया है, या तो इधर ले जाके करिएगा, तो ये इधर अगर ले जाएंगे तो फिर d की आपके यहाँ पर वैल्यू पुट करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो थोड़ा इक्वेशन ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। आपको जूम करेंगे तो जूम करने से आपका आंसर जल्दी आएगा। तो यहाँ पर या तो यहाँ पर रखिए x का मान रखिए, कोई ऐसी वैल्यू पुट करिए जिससे d का मान आएगा, और d का मान यहाँ पर रखेंगे तो आपका मान आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, ठहरे हुए पानी में एक नाव की गति 20 किलोमीटर प्रति आवर्स है। यह नाव 364 किलोमीटर नीचे की ओर मतलब बहाव के साथ यात्रा करती है, और फिर वह बहाव के उल्टी दिशा में यात्रा करके अपने प्रारंभिक बिंदु पर वह इसी कुल यात्रा में 40 घंटे लगते हैं। तो धारा की गति क्या होगी, चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर नाव की गति ऑलरेडी दे दिया है कि भाई नाव की गति कितनी है, तो नाव की गति दे दिया है कितना किलोमीटर है, तो यहाँ पर देखिए दे दिया है 20 किलोमीटर प्रति आवर्स से। कितना है, 20 किलोमीटर प्रति आवर्स दे दिया है। तो धारा की गति को या तो बाई मान लीजिए या तो कुछ भी मान लीजिए, बाई मान लेते हैं कि 22 किलोमीटर कितना है, 22 किलोमीटर प्रति आवर्स है। और डिस्टेंस पहले से दे दिया है कि 364 किलोमीटर है। कितना है, 364 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ठीक है। अब देखिए टोटल टाइम बराबर क्या होता है, तो टाइम बराबर आपको भी पता है, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है ना। अब देखिए भाई हमारा डिस्टेंस 364 है, तो 364 डिस्टेंस को एक बार धारा के साथ जाएगा, तो धारा के साथ जब जाएगा तो क्या हो जाएगा 20 प्लस, मतलब नाव प्लस धारा की जुड़ेगा, तो हमारा हो जाएगा 20 प्लस कितना हो जाएगा 22, इसके स्पीड से जाएगा। फिर प्लस फिर 364 का जो डिस्टेंस है कितनी स्पीड से आएगा, धारा के विपरीत आएगा, तो 20 माइनस 22 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये 20 माइनस हमारा 22 हो जाएगा। ये टोटल ओवरऑल उसको समय कितना लग रहा है, देखिए 40 आवर्स लग रहा है। कितना लग रहा है, 40 घंटे का समय लग रहा है। अब देखिए या तो ऑप्शन से करिए, तो यहाँ पर बाई की वैल्यू पुट करिए। क्या करिए, यहाँ पर बाई की वैल्यू पुट करिए, तो बाई बराबर अगर आप देखेंगे तो एक ऐसा ऑप्शन रखिए जिससे बाई का वैल्यू पुट करने पर आपका आंसर आ जाए, ठीक है। अब देखिए अगर इसको हम 6 पुट करते हैं बाई बराबर, यहाँ पर मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ कि बाई बराबर अगर 6 पुट करते हैं तो 6 पुट करने पर क्या आएगा, देखिए 26 हो जाएगा। तो 26 इसमें भाग दीजिए, और 26 से फिर कितना हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा, तो 14। तो 14 से भी भाग देंगे तो इन दोनों का योग देखिए 40 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर 40 आता है तो ये आपका सेटिस्फाई हो जाएगा। अगर
इस प्रकार से करेंगे, हालांकि ये सेटिस्फाई हो जाएगा। देखिए ये 24 कितना हो जाएगा, 26 होगा, 26 से एक बार जाएगा, 26 से कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, आपका 10 बचेगा तो कितना हो जाएगा, 10 बचेगा तो 104 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 26 से 6 चौको 24 है ना, तो ये 4 बार तो 14 हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा 14, और ये आपका कितना हो जाएगा, तो ये 26 से 14 बार जाएगा, ये आपका कितना होने वाला है, ये 26 बार होने वाला है, क्योंकि ये 14 से कटेगा, तो पूरा आपका आ जाएगा, अगर करेंगे तो कितना आ जाएगा 14, और ये आपका 26 हो जाएगा। जोड़ेंगे तो 26 4 कितना 30 10 40, मतलब ये सेटिस्फाई हो रहा है। तो एक्स का मान हमारा y बराबर कितना आ जाएगा 6 आने वाला है। लेकिन अगर आपको इसी को पूरा सॉल्व करना है, किस प्रकार से पूरा सॉल्व करेंगे, देखिए 364 को कॉमन रखिए, 364 को मैं कॉमन रख लेता हूँ। यहाँ पर देखिए 20 प्लस बाई 20 माइनस बाई है, तो 20 माइनस बाई इधर आएगा, 20 प्लस बाई इधर आएगा। करना है तो कर लीजिए, 20 प्लस बाई प्लस 20 माइनस बाई करेंगे, ये अपॉन हो जाएगा, तो 20 का स्क्वायर हमारा 400 होगा, ये माइनस बाई का स्क्वायर हो जाएगा, ये बराबर हमारा कितना हो जाएगा 40। अब देखिए यहाँ से हमारा 22 बाई कैंसिल हो जाएगा, ये 20 कितना हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा। तो हालांकि 40 से कट करेंगे तो 40 हमारा कट जाएगा, तो ये हमारा इधर चला जाएगा, तो ये हमारा 364 है, तो ये हमारा आएगा, देखिए यहाँ से अगर समझेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, ये पूरे का मान हमारा 40 आ जाएगा, तो ऊपर है तो 40 हमारा कट जाएगा, 364 बचेगा, तो बाई स्क्वायर बराबर ये कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे बाई स्क्वायर बराबर हमारा आ जाएगा 400 में 364 घटेगा तो हमारा 36 आ जाएगा, कितना आएगा 36। तब देखिए 36 किसका स्क्वायर होता है, तो बाई बराबर हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पर 6 आएगा, कितना आएगा 6। तो बाई हमको किसका निकालना है, धारा की चाल, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि धारा की गति क्या होगी। धारा की गति बाई हमने माना है, बाई बराबर 6 किलोमीटर प्रति हावर्स आ जाएगा। किस प्रकार से, देखिए एक तो वैल्यू पुट वाला ऑप्शन है, या दूसरा क्या करिए 364 को कॉमन रखिए, ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे तो बाई कट जाएगा, 20 40 हो जाएगा, 40 से 40 कट जाएगा, 364 बचेगा, इसको जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बराबर में आएगा, तो बाई स्क्वायर बराबर 400 में 364 घटेगा तो 36 आ जाएगा, तो बाई बराबर हमारा 6 आ जाएगा, मतलब कितने किलोमीटर, 6 किलोमीटर प्रति हावर्स आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक खिलौने को धारा के प्रतिकूल 100 किलोमीटर खेने के लिए 16 घंटे लगते हैं, जबकि उसे उसी दूरी को धारा के अनुकूल खेने में केवल 10 घंटे लगते हैं, तो धारा की चाल क्या होगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर हम नाव की चाल को हमेशा क्या मानते हैं, यक्स मानते हैं, तो यक्स ही मानेंगे, क्या मानेंगे, यक्स मानेंगे, यक्स किलोमीटर प्रति हावर्स मानेंगे, और धारा की चाल को हमेशा क्या मानते हैं, बाई मानते हैं, तो इसको भी हम बाई किलोमीटर प्रति हावर्स मानने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए जब ये धारा की दिशा में जाएगा, बोल रहा है प्रतिकूल, प्रतिकूल मतलब प्रति मतलब उल्टा होता है, तो जब धारा के विपरीत जाएगा तो क्या होगा, यक्स माइनस बाई होता है, यक्स माइनस बाई की स्पीड से जा रहा है, और कितना डिस्टेंस, 100 किलोमीटर के डिस्टेंस को कितने में कवर कर रहा है, तो अगर आप देखेंगे ये 16 घंटे में कवर कर रहा है। डिस्टेंस अपान क्या होता है, टाइम, तो इसको कट करेंगे तो 25 से 4 बार, और 4 से कट करेंगे तो 4 चौक 16, तो इतना आ जाएगा, कितनी स्पीड आ गई 25/4, 1 किलोमीटर प्रति हावर्स आ गया। अब जब धारा के साथ चलेगा तो एक्स प्लस बाई होगा, कितना होगा, एक्स प्लस बाई होगा, एक्स प्लस बाई से जब चलेगा तो उसी को 10 घंटे में तय करता था। भाई 100 किलोमीटर की दूरी को ही 10 घंटे में तय कर रहा था। डिस्टेंस अपान टाइम करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 10 आ जाएगा, कितना आ गया 10 किलोमीटर प्रति हावर्स आ गया। पूछ क्या रहा है, तो धारा की चाल, धारा की चाल क्या है, बाई है, तो बाई अगर निकालना है तो मैंने आपको क्या बताया था, यक्स निकालना होता है दोनों को जोड़िए और हाफ कर दीजिए, मतलब 2 से डिवाइड कर दीजिए, और अगर बाई निकालना है तो दोनों का अंतर लीजिए। तो इसमें बड़ा कौन है, 10 है, तो 10 और 25/4 को घटाइए, तो 10 में 4 एलसीएम लेंगे, 10 चौक 40, 40 में अगर 25 जाएगा तो 15/4 आएगा, कितना आएगा 15/4 आएगा, और 2 से डिवाइड करिए, तो 15/4 और 2 से डिवाइड करेंगे तो नीचे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा 4 दूनी 8, 15 में अगर 8 का भाग देते हैं तो 1.875 किलोमीटर प्रति हावर्स आएगा। कितनी स्पीड होगी, तो 1.875 किलोमीटर प्रति हावर्स बाई मतलब धारा की चाल आने वाली है। किस प्रकार से आया, देखिए इसको 10 रखेंगे तो 10 एलसीएम लेंगे तो 10 चौक 40, 40 में 25 जाएगा तो कितना, क्योंकि अंतर लेना है, तो 40 में 25 जाएगा तो 15/4 आएगा, 15/4, लेकिन 2 से डिवाइड भी करना पड़ता है, तो नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1.875 किलोमीटर प्रति हावर्स आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक तैराक स्थित जल में 9 किलोमीटर की गति से तैरने पर यह पाता है कि उसे धारा की दिशा में एक निश्चित दूरी तय करने में लगा हुआ समय धारा की विरुद्ध दिशा में उतनी ही दूरी तय करने में लगे समय का आधा है, तो जल की गति क्या होगी। सेम इसको भी करेंगे। नाव की चाल को हम क्या मानेंगे कि भाई यक्स किलोमीटर मानेंगे, कि उसकी चाल क्या है, यक्स किलोमीटर प्रति हावर्स है, और धारा की चाल को हम क्या मानेंगे कि भाई धारा की चाल जो है ये बाई किलोमीटर क्या है प्रति हावर्स है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए दिया है तैराक स्थित जल में 9 किलोमीटर गति से तैरने पर, तो एक्स बराबर नाव हो या तो तैराक हो, तो उसकी चाल दे दिया है 9 किलोमीटर, कितना दिया है प्रति हावर्स दिया है, ऑलरेडी दे दिया है। ठीक है, अब देखिए यदि उसे धारा की विपरीत दिशा में, तो अगर धारा की दिशा में जाएगा तो इसकी चाल क्या होने वाली है भाई, एक्स प्लस, अगर धारा की दिशा में जाएगा तो एक्स प्लस बाई होगा, यही होगा ना, एक्स प्लस बाई, और धारा के विरुद्ध जाएगा तो एक्स माइनस बाई होगा।
क्या होगा x माइनस बाई। अब एक चीज़ यहाँ पर देखिएगा कि जब वो धारा की दिशा में चलता है तो जितना समय लगता है उसके विरुद्ध जाने में लगे हुए समय का आधा लगता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर ये x लगेगा, x मानिए या तो एक लगेगा तो इसका ये क्या लगेगा, दुगुना लगेगा। यही समय बोल रहे हैं ना, एक टाइम का दिया है, किसका दिया है, टाइम का। तो अब देखिए इसका निकालना एफिशिएंसी का तो क्रॉस हो जाएगा, मतलब ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। लेकिन आपके क्वेश्चन में कोई चेंजेस अगर रेशियो देता है तो आपको ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आप कहेंगे तो मैं बता भी दूंगा कि इसको आप क्रॉस करिए, फिर भी देखिए अभी x का मान निकालना है और y का हमको मान निकालना है। तो क्या होता है, x बराबर हमारा क्या हो जाएगा, x बराबर होता है इन दोनों को जोड़िए। तो देखिए अगर इनको क्रॉस जैसे टाइम का दिया है, टाइम का ये दिया है और एफिशिएंसी का करेंगे तो 2 इधर आ जाएगा, 1 इधर आ जाएगा, लेकिन x निकालने के लिए 2 और 1 जोड़ना ही पड़ेगा। तो हमारा आ जाएगा 3, कितना आ जाएगा 3 और 3/2 आएगा। लेकिन देखिए अगर यहाँ पर करना है 3/2 भी कर दीजिए। y बराबर अगर करेंगे तो y बराबर इन दोनों का अंतर 1 आएगा और 1/2 कर दीजिए। लेकिन क्या होगा अगर 3/2 बराबर, ऑलरेडी x बराबर यहाँ पर 9 दिया है तो 3/2 बराबर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, 3/2 बराबर यहाँ पर 9 करेंगे तो 1 बराबर हमारा कितना आएगा, 3 से 3 दूनी 6, 1 बराबर हमारा कितना आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा। तो इसी प्रकार बाई अगर हमको ज्ञात करना है, बाई बराबर तो 1/2 और मल्टीप्लाई 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 किलोमीटर प्रति हावर्स आ जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा। लेकिन देखिए अगर यहीं पर आपको 2 नहीं लेना है, 2 नहीं करेंगे तो 3 बराबर अगर डायरेक्ट करते हैं, क्योंकि रेशियो दिया है 3 3 दोनों 2 2 नीचे कॉमन है, 3 बराबर 9 करेंगे तो 3 से कितना गुना है, 3 गुना, तो 1 बराबर डायरेक्ट आपका 3 आ जाएगा। आपको ये नीचे अगर रेशियो दिया है तो आपको नीचे 2 नहीं लगाना है, ठीक है, हमेशा याद रखना है, इस प्रकार से करना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, रामू शांत जल में 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नाव चला सकता है। उसे धारा की दिशा में जाने की तुलना में धारा के विपरीत दिशा में जाने का दुगुना समय लगता है, तो धारा की गति क्या होगी। अब देखिए रामू नाव से जा रहा है तो नाव की चाल को हम x मानते हैं और x कितना दिया है, नाव की चाल बराबर है x किलोमीटर और x बराबर पहले से दे दिया है 9 किलोमीटर, कितना है 9 किलोमीटर प्रति हावर दिया है। और धारा की चाल को हम क्या मानते हैं भाई, धारा की चाल को x मानते हैं, वो y मानते हैं कि 22 किलोमीटर प्रति हावर्स होता है। सेम क्वेश्चन है पिछले जैसा, देखिए क्या होगा, धारा की चाल में जाएगा तो x प्लस y होगा, धारा के विपरीत जाएगा तो x माइनस y होगा, यही होगा ना। बोल रहा है कि जितना समय विपरीत जाने में लगता है उसका आधा समय लगता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक रेशियो कितना हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर x निकालेंगे तो क्या होता है, 2 1 3 हो जाएगा, ठीक है, अपान 2 होता है, अपान 2 नहीं करेंगे। y बराबर क्या होगा, दोनों का अंतर ले लीजिए, 1 हो जाएगा। 3 बराबर कितना, x बराबर 9 दिया है, 3 बराबर हम क्या करेंगे, ये 9 के बराबर, तो मतलब कितना गुना दिया है, 3 गुना दिया है। तो इसी प्रकार y बराबर कितना हो जाएगा, 1 × 3, तो 3 किलोमीटर प्रति हावर जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। सिर्फ चेंज किया है, वैल्यू सेम रखा है, सिर्फ नाम चेंज कर दिया है, सेम क्वेश्चन है, अलग अलग पेपर में आया हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, राजू धारा की दिशा में 7.5 घंटे में 150 किलोमीटर की दूरी तय करता है। धारा की चाल पहले से दे दिया 5 किलोमीटर है, समान समय में वापस पहुंचने के लिए राजू को कितनी चाल से नाव चलानी चाहिए। चलिए देखते हैं किस प्रकार से होगा। सेम क्वेश्चन, मतलब इसको भी हम कैसे मानेंगे भाई, नाव की चाल को हम क्या मानेंगे, नाव की चाल को, नाव या राजू की चाल को हम x किलोमीटर मानेंगे, x किलोमीटर प्रति हावर। धारा की चाल को हमेशा हम क्या मानते हैं, 22 किलोमीटर, लेकिन पहले से दे दिया है y बराबर कितना दिया है, 5 किलोमीटर प्रति हावर दिया है, क्वेश्चन में दिया है ना, y क्या है, धारा की चाल को दे दिया है 5 किलोमीटर। अब जब धारा की दिशा में जाएगा राजू तो x प्लस y होगा, दोनों की चाल जुड़ेगी तो x प्लस y मतलब x प्लस 5 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि x प्लस y का मान 5 है तो मैंने 5 रख दिया। कितना डिस्टेंस हो जाता है 150, डिस्टेंस अपॉन टाइम मतलब 7.5, इतने की स्पीड से जा रहा है। तो सब 75 दूना 150, ये दशमलव घटाने के लिए 0 पड़ जाएगा, तो 20 किलोमीटर की स्पीड से जाएगा, 20 किलोमीटर प्रति हावर। अब देखिए x प्लस 5 बराबर 20 किलोमीटर है, तो x का मान कितना होगा, x का मान 15 होगा, मतलब x बराबर कितना आ गया, 15 किलोमीटर। नाव या उसकी राजू की चाल कितनी आ गई, 15 किलोमीटर प्रति हावर्स आ गई, ठीक है। अब देखिए बोल रहा है समान समय में वापस पहुंचने के लिए, वापस मतलब धारा के विपरीत आने के लिए कितनी चाल से नाव चलाना पड़ेगा। तो भाई कितनी स्पीड से चलाना पड़ेगा, तो अगर विपरीत दिशा में जाएगा तो उसकी चाल क्या होगी, x माइनस y होगी, यही होगी ना, x माइनस y की स्पीड से चलेगा। तो x का मान कितना है 15 और माइनस y का मान कितना दिया है 5, तो विपरीत दिशा में आएगा तो कितनी की स्पीड से आएगा, 10 किलोमीटर की स्पीड से आएगा। लेकिन उसको समान समय में चलना है कि भाई समान समय में ही उतनी दूरी तय करना है, तो कितनी स्पीड बढ़ाएगा भाई, x स्पीड बढ़ाएगा तो हम इसको क्या करेंगे, 10 प्लस क्या कर देंगे x, इस स्पीड से आएगा, 10 प्लस x स्पीड से आएगा, 10 प्लस x स्पीड से आएगा। भाई 10 उसकी स्पीड है लेकिन कितनी स्पीड बढ़ाएगा, 10 प्लस x स्पीड से आएगा, तो उतने ही डिस्टेंस को मतलब कितना, 150 अपान 7.5 घंटे मतलब 7.5 की स्पीड से आएगा, तो कितना लगेगा, टोटल 20 हावर्स लगने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर हमारा 10 आ जाएगा, कितना आ जाएगा
10 किलोमीटर प्रति हावर्स आ गया। तो वो अपनी स्पीड में एक्स का मान 10 आ गया, मतलब कितने की वृद्धि किया, 10 किलोमीटर की वृद्धि किया। ऑलरेडी उसकी स्पीड पहले एक्स बराबर हमारा कितना निकल के आ गया, एक्स बराबर 15 किलोमीटर, लेकिन न्यू एक्स आ गया कितना कि 10 किलोमीटर की उसकी वृद्धि करनी पड़ेगी। अब देखिए 10 किलोमीटर की वृद्धि हो गई, तो राजू की जो चाल है, न्यू चाल जो होगी, न्यू चाल राजू की स्पीड क्या होगी, 15 + 10 हो जाएगी। तो टोटल कितनी होने वाली है, 25 किलोमीटर प्रति हावर्स होगी। एक बार और समझाएंगे क्योंकि ये लगता है कि ये ना समझ में आया होगा। देखिए भाई, नाव की चाल एक्स हमने माना, धारा की चाल बाई जो ऑलरेडी 5 दिया था, धारा की दिशा में जाएगा एक्स + बाई, मतलब एक्स + 5, तो 20 किलोमीटर लगा। तो राजू की चाल कितनी आ गई, 15 किलोमीटर। धारा के विपरीत जाएगा तो 15 - 5 करेंगे तो 10 किलोमीटर की स्पीड से जाएगा, लेकिन सेम समय में सेम दूरी कवर करना है, तो 10 की स्पीड 10 + कितने से स्पीड से जाएगा, एक्स, जो भाई स्पीड बढ़ेगी 10 + एक्स से, तो उसने ही दूरी कवर करने में उसको कितना लगा भाई, सेम समय में 20 किलोमीटर, तो 10 + एक्स, तो एक्स बराबर एक्स का मान आ गया 10 किलोमीटर प्रति हावर, मतलब कितने की वृद्धि की, 10 किलोमीटर राजू ने अपने में। तो पहले राजू की स्पीड कितनी एक्स थी, एक्स बराबर हमारा 15 पहले थी, 15 पहले उसकी स्पीड थी, 10 और बढ़ गई, तो टोटल स्पीड कितनी हो गई, 25 किलोमीटर प्रति हावर आ गई। अब आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति हावर्स है, एक नाव धारा की दिशा में 40 किलोमीटर और धारा के विपरीत दिशा में 12 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय कर सकती है, तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगी। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर भी हम नाव की चाल को एक्स मानेंगे, नाव की चाल को एक्स किलोमीटर प्रति हावर्स मानेंगे, और धारा की चाल को क्या मानेंगे, धारा की चाल को हम बाई किलोमीटर प्रति हावर्स मानेंगे। लेकिन दिया है कितना, बाई बराबर 5 किलोमीटर प्रति हावर्स पहले से दिया है, यही दिया है ना, 5 किलोमीटर, 5 नहीं दिया है, 4 किलोमीटर प्रति हावर्स दिया है, तो इसको हम 4 बना देते हैं, 4 किलोमीटर प्रति हावर्स दिया है। अब धारा की दिशा में जाएगा तो भाई टाइम पहले से दे दिया है, कितना समय लगे, 4 घंटे में तय करेगा, तो टाइम बराबर कितना दिया है, 4 घंटा, और टाइम बराबर कितना होता है, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो भाई कितना है, 40 किलोमीटर का डिस्टेंस धारा के साथ जा रहा है, मतलब एक्स + बाई, तो एक्स + बाई का मान कितना दिया है, एक्स + बाई से जाएगा तो 4 की स्पीड से, प्लस फिर 40 की स्पीड रिटर्न आएगा तो एक्स माइनस किससे आएगा, विपरीत दिशा से, तो एक्स - 4 से आएगा। ओवरऑल उसको 4 घंटे का समय लगने वाला है। ठीक है, अब देखिए 40/x प्लस, एक बार धारा के साथ गया, एक बार धारा के विपरीत आया, ओवरऑल 4 घंटे समय लगा। अब यहाँ पर देखिए, या तो इसको सॉल्व करिए, ठीक है, या तो सॉल्व करिए, दूसरा या तो ऑप्शन में वैल्यू दी है उसको पुट करिए, और जो इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। देखिए अगर इसको करना है ऑप्शन से नहीं करना है तो आप 40 को कॉमन ले लीजिए, फिर x + 4 x - 4 करेंगे तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका 2x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये 2x आ जाएगा, और 2x अपॉन कितना होगा, x² - 16 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ये बराबर 4 होगा। 4 से भाग देंगे, 4 से ऊपर पर कट जाएगा, 4 से 10 बार जाएगा 40, 4 से एक बार, तो x² - 16 बराबर कितना होगा, 20x हो जाएगा। कितना होगा, 20x। अब इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, और सॉल्व करके ऑप्शन का आंसर बताना पड़ेगा कितना आंसर होने वाला है। एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए रख रहा हूँ, थोड़ा सा सिर्फ आंसर बस बताना है, और आपको वीडियो किस प्रकार से लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको इसी प्रकार का वीडियो देखना है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, तो और एक प्यारा सा कमेंट करना है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।